नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम टॉप 35 प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो आपकी किसी भी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। देखिए पहला प्रश्न। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में ये द्वीप स्थित है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? 113 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखिए। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? 4096 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। और यह कितनी है? 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे छोटा है? तो कौन है? लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, दमन और दीव का क्षेत्रफल कितना है? 112 किलोमीटर स्क्वायर। 112 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, चंडीगढ़ का। और दादर एवं नगर हवेली का कितना है? इसका जो है 487 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे बड़ा जो है यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लद्दाख है। इसका जो क्षेत्रफल है जो है 86,904 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगी है? देखिए, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगी है? तो पूर्व में कौन कौन से देश हैं? देखिए, म्यांमार और बांग्लादेश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान किस दिशा में स्थित है? ये जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। और देखिए, ये जो है चीन, नेपाल, भूटान किस दिशा में स्थित है? ये उत्तर दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कहाँ नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। इसे खंभात की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। देखिए, कच्छ की खाड़ी भी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए, कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और देखिए, भागलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भागलपुर और कानपुर ये जो दोनों है गंगा नदी के तट पर स्थित है। भोपाल जो है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ये किसको करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। और भारत को श्रीलंका से कौन पृथक करता है? पाक जल संधि। भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि पृथक करता है। और देखिए, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। अगला प्रश्न देखिए।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? नागपुर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह क्या है? यह एक स्मारक है। यह जो है एक स्मारक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किसकी है? गोवा की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? 103 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। सबसे बड़ी जो है गुजरात की है। और कितना है? 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2217 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है कौन सा राज्य? इसमें से पंजाब पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, गुजरात भी लगा हुआ है, राजस्थान भी लगा हुआ है। हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? ये किस राज्य का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो ये किस राज्य का है? गुजरात राज्य का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ये किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपीकला दर्रा से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी भारत में सिपीकला दर्रा से प्रवेश करती है। ये दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा स्थित है। देखिए जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा। और लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ अपनी सीमा का साझेदारी कौन सा राज्य करता है? अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए भूटान की सीमा से और दो राज्य कौन से लगे हुए हैं? असम और सिक्किम जो है भूटान की सीमा से लगे हुए हैं, असम और सिक्किम। अगला प्रश्न देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? कितनी है? 3214 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो देखिए पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए पहले नंबर पर कौन सा आता है? राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए चौथे पे कौन सा राज्य आता है? चौथे पे जो है उत्तर प्रदेश आता है और पांचवे पे जो है गुजरात राज्य आता है। अगला प्रश्न देखिए, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं। केरल से गुजरने वाले अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है? किस राज्य से गुजरता है? तमिलनाडु से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए,
सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। देखिए, सोनभद्र जिले को कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 4 राज्यों की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। देखिए, कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद जो है झारखंड हो जाएगा, उसके बाद जो है बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? बहुत ही आसान है, कमेंट में इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? देखिए, काला सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व 7 सिस्टर स्टेटस में नहीं आता है? देखिए, भारत के उत्तर पूर्व की 7 बहनों में कौन सा राज्य नहीं आता है? देखिए, इसमें से कौन सा राज्य नहीं आता है? उड़ीसा इसमें नहीं शामिल है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसमें 7 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय है, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, असम है इसमें, असम, और जो है नागालैंड है, नागालैंड और मिजोरम है। ये 7 जो है राज्य भारत की 7 बहनें के रूप में आता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो कौन सा राज्य है? पुद्दुचेरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पुद्दुचेरी में कुल जो है 4 जिले हैं और किसी जिले की सीमा किसी भी जिले से नहीं लगती है। इसकी राजधानी क्या है? पौंडीचेरी इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ये किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो कौन है वह? पौंडीचेरी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौंडीचेरी की भूमि जो है पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? देखिए, कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? पश्चिमी तट द्वीप कौन है? एलिफेंटा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। एलिफेंटा जो है पश्चिमी तट द्वीप है। ये कहाँ स्थित है? ओमान सागर में। ओमान सागर में स्थित है एलिफेंटा। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मुंबई के नजदीक ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। देखिए, पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है पश्चिमी तट को। और मालाबार तट किसे कहा जाता है? गोवा से कन्याकुमारी तक जो भाग है उसे मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में केवल 2 जिले हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है लेह और कारगिल, केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। अगला प्रश्न देखिए। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण जो है भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। ये किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है भारतीय सर्वेक्षण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखिए। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो किससे साझा नहीं करता है? झारखंड से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश की सीमा झारखंड से नहीं लगी हुई। देखिए, बांग्लादेश अपनी सीमा को 5 भारतीय राज्यों से साझा करता है। इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और जो है पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और जो है मिजोरम है, मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए।
भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। किसके द्वारा किया गया था? रेडक्लिफ के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सा भारतीय द्वीप स्थित है? कौन स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें कुल कितने द्वीप हैं? 836 इसमें कुल द्वीप है। और देखिए, बसे हुए द्वीप कुल कितने हैं? इसमें केवल बसे हुए द्वीप जो है 38 हैं, जिसपे आबादी रहती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? शिलोंग को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये जो है मेघालय की राजधानी है, मेघालय की राजधानी है। देखिए, इसे स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है पूर्व का? इसकी जो घुमावदार पहाड़ियाँ जो है स्कॉटलैंड के जैसे दिखती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा कौन सा राज्य नहीं करता है? कौन नहीं करता है इसमें से? मणिपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। त्रिपुरा करता है, असम करता है, मेघालय करता है, पश्चिम बंगाल और मिजोरम करता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य की सीमाएं इन तीनों देशों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 भौगोलिक क्षेत्रों में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कभी कभी एग्जाम में 6 भी देता है, तो 6 भी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।